हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिपल आईपीटी के एक चैप्टर की, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, वर्ण और जाति, यूनिट नंबर 6। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है और जाति क्या होती है। आपने ऑलरेडी ये दोनों टर्म बचपन से सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे, आपके लिए कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो वर्ण और जाति के बीच का डिफरेंशिएशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसका इवोल्यूशन भी पढ़ाया जाएगा, इसका ओरिजिन भी पढ़ाया जाएगा, और साथ साथ आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि डिफरेंट थ्योरीज क्या बताती है वर्ण सिस्टम के बारे में और किस तरीके से डिफरेंट थ्योरीज है। उसमें हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल थ्योरी, एक हम पढ़ेंगे ब्रीड बेस्ड थ्योरी, एक हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी और प्रोफेशनल थ्योरी और डेवलपमेंटल थ्योरी। अलग अलग 5 थ्योरी से ये बताया जाएगा आपको कि ये जो कास्ट सिस्टम है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हम समझेंगे, क्योंकि कास्ट सिस्टम एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मतलब वर्ल्ड की 200 कंट्रीज में नहीं पाया जाता, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। तो वो चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कास्ट सिस्टम कैसा होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है फंक्शंस क्या होते हैं जाति के, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर किस तरीके का कास्ट सिस्टम है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ण और जाति दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट थे सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इंडिया के एंशियंट टाइम से। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या होता है, हर चीज़ जो सोशल लाइफ से रिलेटेड होती है वो पॉलिटिक्स का पार्ट होती है। वर्ण और जाति भी पॉलिटिक्स का पार्ट है, बिकॉज वो सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पर अगर आप देखो तो 3,000 से ज़्यादा कास्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है। देखिए, अनटचेबिलिटी जो है एबॉलिश कर दी गई है, और जो कास्ट सिस्टम है वो एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन कास्ट सिस्टम जो इंडिया के अंदर अब फॉलो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, आप मेहर, तेली, कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आप रिजर्वेशन क्लेम करते हो। या तो आप जनरल कैटेगरी के हो गए, या तो आप ओबीसी के होंगे, आप ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST। तो इस तरीके से कास्ट का जो सिस्टम है ना पूरा चेंज हो चुका है। बट पहले ऐसा नहीं था, और वो हम समझेंगे कि वो कास्ट का सिस्टम कैसा था। ठीक है, अब कास्ट यानी हम जिसको आज के टाइम पे जिसको हम कास्ट कहते हैं उसको हम बोल सकते हैं वर्ण। ठीक है, और वर्ण जो है, वर्ण और जाति दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो हमें वर्ण और जाति दोनों का जो मेंशन है वैदिक टेक्स्ट से लेकर उपनिषद तक मिलता है, हर जगह हमको मिलता है। और वर्ण जो है हमें, जैसे कि आपको सबसे पहला जो हमें मेंशन मिलता है वो मिलता है हमें पुरुष सूक्ता से। ठीक है, तो पुरुष सूक्ता जो है एक ऋग्वेद की एक एक जो है हम कह सकते हैं वर्ड्स है, एक मंत्र है, जिसमें ये बताया जाता है कि जो वर्ण है, वो वर्ण का जो सिस्टम है वो किस तरीके से आया। और ये एक तरीके का हायरकरल सोशल सिस्टम है, मतलब जो सोसाइटी है वो इगैलिटेरियन नहीं है। ऑफ कोर्स ही बात है, सोसाइटी में हायरकी बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पर एक जो है जो शूद्र है उसको जो है सर्वेंट माना जा रहा है बाकी तीनों जातियों का। और ये एक बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर सिस्टम है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में आपको मिलेगा। और इस तरीके का जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेटिव भी रहा है, और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरीके की इनइक्वालिटीज़ जो है वो रही है, और इतनी इनइक्वालिटीज़ कि अभी भी ये जो इनइक्वालिटी है पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई है। तो इसमें जो है आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने बचपन से पढ़ा है, जिसमें 4 जो होते हैं वर्ण होते हैं, ब्रह्म ब्रह्म मतलब ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 जो है, चारों के चारों हमें वेद में मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं, महाभारत में मिलते हैं, रामायण में मिलते हैं, गीता में मिलते हैं। इसके साथ साथ जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे हमारे इंडिया में, मेगास्थेनिस और ह्यून सेंग, दोनों ने वर्ण के बारे में लिखा है। तो वर्ण जो होता है ना, तो वर्ण बहुत ज़्यादा जो है आप बोल सकते हो कि एक बहुत लॉन्ग टाइम से, यानी एटलीस्ट वैदिक पीरियड के टाइम से जो है हमारे हमारे साथ जो है वो चला आ रहा है। अब देखिए, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि वर्ण सिस्टम तो है इंडिया के अंदर, उसके अंदर इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके अंदर शूद्र को बिल्कुल जो है निचला माना जाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो है एक इनएगलिटेरियन सोसाइटी को जो है बनाया जाता है, और वो बिल्कुल अनजस्ट सिस्टम है, ये तो प्रूफ है। बट इसका जो है स्कॉलर्स के अंदर डिफरेंस है कि किस तरीके से वर्ण सिस्टम आया, और इस सिस्टम के बारे में जो है डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट मानना है। ठीक है, अब पुरुष सूक्ता जो है ऋग्वेद का, वहां पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है एक ग्रेट मैन, मतलब एक ग्रेट मैन जो है, पुरुष जो पुरुष था, उसकी क्या कहते हैं, मतलब उसके माउथ से जो है वो आता है, ब्राह्मण आते हैं। क्षत्रिय आम से आता है, वैश्य थाई से आता है, और शूद्र फीट से आता है। और ये महाभारत के शांति पर्व में भी आपको देखने को मिलता है।
तो इस तरीके का जो सिस्टम है ये बहुत लोग टाइम तक के ब्राह्मण जो है ना इसको कोड कर करके कट कर करके अपनी सुपीरियरिटी दिखाते रहते थे कि जो आप जो है जो शूद्र है वो कहाँ से आया है, पैर से आए हैं, और जो बाकी जो ब्राह्मण है वो मुंह से आए हैं, अलग अलग जो है तरीके से उनको कोड करते थे। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि डिफरेंट ऑर्गन से आना डिफरेंट तरीके से बताता है कि उनका काम क्या है। तो ब्राह्मण माउथ से आए हैं, मतलब वो वर्क ऑफ स्टडी एंड टीचिंग करेंगे। ठीक है। और क्षत्रिय जो है आर्म से आए हैं, मतलब डिफेंस करेंगे, जैसे कि तलवार लड़ना। और जो थाई होता है वो उसका काम होता है बॉडी को सपोर्ट करना। तो बेसिकली जो हमारे वैश्य रहेंगे उनका काम रहेगा सोसाइटी को प्रोटेक्शन के थ्रू सपोर्ट करना। शूद्र जो है फीट की तरह है, मतलब जो है काम पूरा करता है लेकिन उसको कोई भी तरीके का फ्रूट नहीं मिलता, मतलब उससे अनपेड जो है लेबर करवाया जाता है। देखिए भृगु जो बताते हैं, भृगु जो बताते हैं, मैंने आपको ऊपर इसके पहले जो वीडियो में भी आपने डिस्कस किया था भृगु के बारे में। तो भृगु जो है बताते हैं कि इस तरीके का जो ओरिजिन हुआ, इसका ओरिजिन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अपार्टमेंट से चला आता था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पर ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वैसा वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो ब्राह्मण है वो व्हाइट थे, मतलब हो सकता है कि आर्यन जो ओरिजिन था, मतलब आर्यंस आए थे इंडिया में वो, या फिर क्षत्रिय, और क्षत्रिय रेड थे, वैश्य येलो थे, और शूद्र असित कलर के थे। तो मतलब ऐसा बताया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे हम ये चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात आती है कि कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि काम के बेसिस पे डिवाइड किया गया हो वर्ण सिस्टम को, मतलब एजुकेशन, जैसे कि टीचर्स होते हैं वो ब्राह्मण बन गए। ठीक है। उसके बाद जो गवर्नेंस रिलेटेड काम करते हैं वो क्षत्रिय बन गए, और जो है ना क्या कहते हैं प्रोडक्शन करते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, वो क्या बन गए हमारे वैश्य। और जो शूद्र है वो क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मतलब लोग जो है अलग अलग चीज़ों को जो है कॉइन करने की कोशिश करते हैं, और बताने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि जो वर्ण सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कर्म के बेसिस पे हो, ना कि बर्थ के बेसिस पे हो। लेकिन ये बात तो है कि इंडिया में 2000 साल से ज़्यादा जो वर्ण सिस्टम चला आ रहा है वो बर्थ के बेसिस पे चला आ रहा है, ना कि कर्म के बेसिस पे। तो बर्थ के बेसिस पे यानी कि शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वो वही काम करेगा। ठीक है। मीनियल वर्क्स करेगा। अनटचेबल वाला कैटेगरी, दलित, SC ST, वो सब जो है ना, जिसे आज के टाइम पर हम SC ST कहते हैं, क्योंकि दलित जो है और अनटचेबल यानी कि जो अनटचेबल किसी को कैटेगराइज करना जो है वो बैन है इन इंडिया अनटचेबिलिटी एक्ट के अंदर। तो बेसिकली इट इज अ क्राइम टू कैटेगराइज समवन एज अनटचेबल। ठीक है। तो हम वो वर्ड का इसलिए यूज नहीं करते, लेकिन अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस होती थी, जहाँ पर अनटचेबल्स को आप हाथ नहीं लगा सकते थे, उनसे बात नहीं कर सकते थे, उनके साथ पानी नहीं शेयर किया जाता था, वो सारी प्रैक्टिसेस जो है वो इंडिया में बहुत टाइम से चली आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी क्वालिटीज़ के थ्रू भी उनको क्या कहते हैं डिवाइड कर दिया गया हो। लेकिन अगर आप क्वालिटीज़ के बेसिस पे भी डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक इंसान जो है वो पर्टिकुलरली पूरा लाइफ टाइम जो है वो अगर शूद्र रहा तो आप जो है उसको अनटचेबल कैटेगराइज कर दोगे। तो अब यहाँ पर जो है बताया जाता है कि जो ब्राह्मण है उसको सातों गुण मिले हैं। ठीक है। और क्षत्रिय को राजोगुण मिले हैं। ठीक है। और वैश्य को राजो प्लस तमोगुण मिले हैं, और शूद्र को तमोगुण मिले हैं। तो इस तरीके से जो है बताया जा रहा है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ऐसा नहीं है, हर इसको जो है ना बर्थ के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। ठीक है। और चाहे ब्राह्मण के बेटे के अंदर ब्राह्मण वाली क्वालिटीज रहे या नहीं रहे, ठीक है, फिर भी वो ब्राह्मण ही रहेगा। ठीक है। और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय रहेगा, भले ही उसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज हो। जैसे कि युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर जो है वो क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक है। और बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि राधा कृष्ण, गांधी जी, पनिक्कर, घूरिये, उन्होंने बताया कि कर्म इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेकिन बर्थ जो है आपको बर्थ से जो है बर्थ की आपको बात नहीं माननी है कि कास्ट सिस्टम जो है वो बर्थ के बेसिस पे चलेगा, आप कर्म को जो है इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसा जनरली माना जाता है कि वर्ण सिस्टम जो है जब आर्यंस इंडिया में आए ना तब से शुरुआत हुई। ठीक है। आर्यंस आपको पता है ज़्यादा टाइम पहले नहीं आए थे, 4000 साल पहले इंडिया में आए थे। ठीक है। आपको पता होगा ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है अराउंड 1800 2000 BC के टाइम पे। ठीक है। तो उस टाइम पर आर्यंस का आना, ठीक है, उस टाइम से जो है वर्ण सिस्टम चालू हो गया था। लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है उस टाइम से
क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन है ना ज़्यादातर शुरू हो जाती है मनु के कंपोजिशन के बाद। मनुस्मृति के कंपोजिशन के बाद आप देखोगे करीबन 2000 सालों से एक्सप्लॉयटेशन का जो है ना ट्रेंड वो बढ़ गया है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो है वर्ण होते थे। ठीक है, तो क्योंकि हमें कैसे पता चलता है वर्ण होते थे, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ही हमको पुरुष सूक्ता का जो मेंशन मिलता है, और ऋग्वेद कब लिखी गई थी 1500 BC, मतलब आज से 3500 साल पहले। ठीक है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है उस टाइम पर जो है उस टाइम पे जो है वो उस टाइम पे जो है क्या कहते हैं वर्ण सिस्टम जो है फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा हमको किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं देखने को मिलता है। अब एक चीज़ का हमको जो है रेफरेंस जहाँ पर मिलता है कि उस टाइम पर जो है ब्राह्मण्स को मतलब थोड़ा सा अजीब सिस्टम देखने को मिलेगा आपको कि ब्राह्मण्स के पास वेल्थ नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सारे वेल्थ को कंट्रोल कर देते। कैसे? तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि परशुराम ने जो है क्षत्रियास को 21 टाइम सप्रेस किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर चीज़ का, क्योंकि देखिए क्षत्रिय के पास जो है मतलब रूलर जो होता है, किंग जो होता है, वो एडवाइस पे किसकी काम करेगा? ब्राह्मण्स के एडवाइस पे काम करेगा। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि दोनों भी चीज़ें, मतलब ब्राह्मण के पास वेल्थ नहीं है लेकिन वो फिर भी जो है वेल्थ को कंट्रोल करेगा। और बाद में जा जाकर क्या हुआ कि धर्म सूत्र के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई, जिसके अंदर बताया गया कि मैरिजेस भी आप इंटर मैरिज नहीं कर सकते बिटवीन कास्ट, फूड भी आप शेयर नहीं कर सकते और ऐसी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ण जो है जैसे कि आपको पता है कि क्षत्रिय जैसी क्वालिटीज होने के बावजूद कर्ण जो है उसको सूत पुत्र ही हम कहते हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय जैसी क्वालिटीज होने के बावजूद कर्ण को सूतपुत्र कहा गया, एकलव्य को शूद्र कहा गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि इस टाइम पर मतलब आप देख सकते हो कितना ज्यादा जो है वर्ण का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और म्यूचुअल मैरिजेस भी बोल दी गई कि नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपने पता होगा कि अनुलोम मैरिजेस, मनुस्मृति में मनु बताते हैं कि अनुलोम मैरिजेस मत करो। अनुलोम मैरिजेस मतलब क्या कि एक अपर कास्ट जो एक लोअर कास्ट से शादी कर रहा है। और 6th सेंचुरी BC के बाद से वर्ण सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि बुद्ध और महावीर दोनों भी जो है क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं। और उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि मनु ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूल्स बनाते उसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया। जैसे कि जो चिल्ड्रन पैदा होंगे, अगर हो सकता है कि फॉरेन रेस और इंडिया दोनों में से अगर दोनों के क्या कहते हैं बच्चे होते हैं, तो उनको उस बेसिस पे एक्सेप्ट किया जाएगा जिस बेसिस पे उनका कलर रहेगा। तो इससे क्या हुआ, नई नई जातियां बनने लग गई, क्योंकि आपको पता है जैसे कि समझिए एक ब्राह्मण है एक क्षत्रिय है, दोनों ने आपस में शादी कर दी, अल्दो मना किया गया लेकिन फिर भी कर ली। उनके बच्चे जो हुए तो वो किस में कंसिडर किए जाएंगे? तो ऐसे अलग अलग तरीके की जो है ना क्रॉस मैरिजेस होने लग गई थी, क्योंकि कुछ लोग है ना जो है नहीं सिस्टम से बाहर थे और फिर उनको जो है बाहर कर दिया जाता था, सिस्टम से निकाल दिया जाता था। तो ये इस तरीके का जो सिस्टम एग्जिस्ट करता था उसमें चिल्ड्रन को जो है फिर अलग कैटेगरी दी गई। तो इससे क्या हुआ, जातियां पैदा होने लगी। ठीक है, जो छोटी छोटी जातियां हैं, जनजातियां फिर पैदा होने लगी, ऐसा करके जो है इसका और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ने लगी। अब चतुर्वर्ण सिस्टम जो है पोस्ट वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग में तो बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वैश्य शूद्र आपको तीनों देखने को चारों देखने को मिलेंगे। लेकिन बाद में जाके और ज्यादा जो है जातियां भी इमर्ज होने लग गई। बाद में जाके आपको पता चलेगा कि शूद्र को जो है बताया गया कि आप जो है सर्वेंट हो, आपको कोई दूसरा काम करना नहीं है, रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्ट में कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, और वहां पर आपको यहाँ तक के हद तो तब हो गई जब अलग अलग गॉड बना दिए गए अलग अलग कैटेगरीज के लिए। जैसे कि बोल दिया गया कि अग्नि और बृहस्पति जो है वो ब्राह्मण के रहेंगे, इंद्र या वरुण याम जो है वो क्षत्रिय के रहेंगे, वासु रुद्र विश्व ये सब जो है वैश्य के रहेंगे, और पुषाण जो रहेंगे वो शूद्र के। तो इस तरीके से अलग अलग जो है कैटेगराइजेशन कर दिया गया। सोचो आप कितना ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन का जो एक जो पीरियड था ये शुरू हो चुका था। तो शूद्र महाभारत के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, शूद्र भले ही कितना भी डिवोट हो लेकिन वो यज्ञ नहीं परफॉर्म कर सकता। यज्ञ आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या है, एक सैक्रिफिशियल जो प्रोसेस होती है। तो कितना भी डिवोट हो लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्या, यज्ञ। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है इस टाइम पे शुरू हो गया था। आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा किस तरीके से बाद में जाकर कितना ज्यादा जो एक लैक का हाउस होता है जिसके अंदर जो बाद में जाकर जो है कुछ लोगों को जला दिया जाता है, और फिर वो एक कहानी है, वो अलग कहानी है। बट कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर एक अगर आप पढ़ते हो बहुत सारे टेक्स्ट तो आपको समझ में आएगा कि उधर जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग क्या हो रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हमें सब बताया जा रहा है कि अगर वैदिक पीरियड के अंदर हम कंसिडर करें तो हो सकता है वैदिक पीरियड में इतनी इनक्वालिटीज नहीं थी,
जैसे कि कुछ शूद्र थे, जैसे कि मतांग आपने पढ़ा होगा, विदुर, वो लोग प्रेस्टिजियस जो है पोजीशंस गेन करते हैं सोसाइटी में। उसके अलावा युधिष्ठिर जो है वो भागदत्त को इनवाइट करते हैं, जो कि एक म्लेच्छ शूद्र किंग होता है, ठीक है। और वो इसलिए बुलाते हैं ताकि वो राजसूय या यजना को जो है कॉमेमोरेट कर सके। और अल्फ़ाबेट सिस्टम के अंदर एक फुल फ्लेज बर्ड एट द टाइम ऑफ द मेमोरीज, ठीक है। तो बेसिकली मतलब यहाँ पर जो है हर चीज़ बता दी गई थी कि जो पैदा होगा वो क्या काम करेगा, जैसे कि धोबी का बेटा धोबी बनेगा, तो ऐसे अलग अलग बता दी गई थी। और इसको हम स्वधर्म कहने लग गए थे लोग। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग क्या बोलते जाता था कि स्वधर्म को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हेवन को पाने के लिए, ठीक है। और इसके अपोजिट में क्या होता था, अपोजिट में अगर अगर आप नहीं करोगे, खुद का धर्म का पालन नहीं करोगे, तो आपको क्या आप करना, वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि जो बाहर से जो लोग आते थे, चाहे वो शाकर हो कोई भी हो, उन सबको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, बिकॉज वो रूलर्स जो थे वो बाहर से आए हैं। तो बाहर से आने वाले मतलब फिफ्थ कैटेगरी बिल्कुल ही बिल्कुल म्लेच्छ है, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू हैव दी, चार सिस्टम के अंदर भी नहीं आते थे, वो फिफ्थ कैटेगरी में आते थे। सेकेंडली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है चला आ रहा था। और इसके बाद जो अनुलोम और प्रतिलोम की मैरिजेस है, मैंने आपको बताया, देखिए अनुलोम क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है। जब एक अपर कास्ट मैन जो है एक लोअर कास्ट वुमेन से शादी कर लेता है, उसे हम अनुलोम कहेंगे। और प्रतिलोम यानी इसका अपोजिट, अगर एक अपर कास्ट वुमेन अगर लोअर लोअर क्लास मैन से शादी कर लेती है। दोनों मैरिजेस प्रोहिबिट की गई थी, किसमें, मनुस्मृति में प्रोहिबिट की गई थी। अगर हम इंडियन सोसाइटी का ओरिजिन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जाति हमें मतलब कास्ट जो है वो हमें हर जगह मिल जाती है। तो अभी जाति हमें कैसे देखने को मिलती है, देखिए आज के टाइम में हम हर जगह कास्ट कास्ट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। कास्ट तो इंग्लिश वर्ड है, कास्ट जैसा कुछ वर्ड था नहीं, तो कास्ट कास्ट हम यूज़ कर लेते हैं। पहले तो सिर्फ जाति और वर्ण का सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। और आज तो आपको पता है कि जो कास्ट सिस्टम है वो इतना ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स में भी इम्पोर्टेंट हो गया। आपको पता होगा कि बहुत सारी पॉलिटिक्स जो है, पार्टीज जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट के बेसिस पे खेलती है। तो कास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर जगह वोटिंग से लेके कैबिनेट फॉर्मेशन तक के कास्ट हर जगह आपको काम में आएगा। इनफैक्ट कास्ट जो है रिजर्वेशन में लोगों को काम में आ रहा है। तो अलग अलग चीज़ें जो है मतलब कहीं ना कहीं जो कास्ट जो होता है, कास्ट जो होता है बेसिकली आज के टाइम में कास्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे आप इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम पे जो कास्ट है ना वो पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अब हमें समझेंगे कि जो कास्ट पुराने टाइम में था वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसको समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कास्ट सिस्टम है ये किस तरीके से इवॉल्व होता है। देखिए एक और चीज़ मैं बता दूँ, कोई भी चीज़ का जो आपको प्रूफ नहीं मिलता है, आप अलग अलग थ्योरीज देते हो ऑन द बेसिस ऑफ दी। देखिए कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, वो पता है, मैंने आपको पहले बताया। बहुत सारे महाभारत, रामायण, आपको गीता, आपको क्या कहते हैं मनुस्मृति, आपको धर्मसूत्र, आपको धर्मशास्त्र, सब में आपको कास्ट का बारे में मेंशन मिल जाएगा। बट क्यों क्यों इवॉल्व हुआ, कास्ट सिस्टम क्यों बनाया गया, उसका हमें जो है वो नहीं मिलता है ओरिजिन। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी थ्योरीज को मानना पड़ेगा। तो बहुत सारी थ्योरीज को समझना पड़ेगा। एक हम पढ़ेंगे पहले थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी। तो ट्रेडिशनल थ्योरी मतलब डिवाइन ओरिजिन वाला। आपको स्टार्टिंग में ब्रह्म सूक्ता, सॉरी पुरुष सूक्ता पढ़ाया गया था कि जो फीट से बना है वो शूद्र है, ब्राह्मण जो है वो टीचर्स है वो हेड से बने हैं और वो टॉप रहेंगे, क्षत्रिय, मतलब डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। लेकिन आप इसको बिलीव नहीं कर सकते ना कि किस डिवाइन ओरिजिन मतलब क्या, एक माउथ से ब्राह्मण कैसे इवॉल्व होगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, आप जो है डिवाइन ओरिजिन थ्योरीज पे आप कंसिडर कर सकते हो, बट इसके लिए आपको जो है आप प्रॉपर्ली इसको जो है बिलीव नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई, और जो इस थ्योरी को सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग होते भी ऐसे, तो वो पुरुष सूक्ता को बोलते हैं कि इस तरीके से, और इस तरीके से वो लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कास्ट सिस्टम चला रहा है उसको और ज़्यादा इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं ब्रीड बेस्ड थ्योरी। तो बीस ब्रीड थ्योरी क्या होती है, तो ब्रीड मतलब जैसे क्या होता है ना, मैंने आपको बताया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो जाति के लिए जो संस्कृत वर्ड है वो वर्ण है, ठीक है। मतलब होता है कलर। वर्ण का एक्चुअली मतलब क्या होता है पता है, कलर होता है। तो ऐसा माना जाता है, हो सकता है कि जो चार लोग हैं वो चारों के चारों का कलर अलग होगा। तो डीएन मजुमदार एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, वो उनकी बुक में बताते हैं रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया। वो बताते हैं कि कास्ट सिस्टम तब जब आर्यंस इंडिया में आए थे, और उस टाइम से जो है शुरुआत हुई उस टाइम। और ऋग्वेदिक लिटरेचर जो है आर्यन एंड नॉन आर्यन के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन करता था, मतलब बताता था। और सिर्फ कलर में नहीं फ़र्क आता है। देखिए अगर आप डिफरेंट रेसेस को कंपेयर करोगे, आज आप इधर इधर हो, आप कोई अफ्रीका के पर्सन से या ऑस्ट्रेलिया के या फिर अमेरिका के,
कंपेयर करोगे तो आपके बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कलर जो है वो चेंज दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है जो यहाँ पर जो थे द्राविडियंस और जो आए थे वहाँ से आर्यंस, उन लोगों के बीच में जो है क्या कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण कास्ट सिस्टम जो है इमर्ज होकर आया। ये एक थ्योरी है, ठीक है, इसे हम ब्रीड बेस्ड थ्योरी कहते हैं। तो वैदिक पीरियड में जो है इस तरीके का जो है डिवीजन शुरू हो गया। अब वैदिक पीरियड के अंदर हमको जो है ऋग्वेद के अंदर 3 तरीके के जो मोस्टली हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय और हमें वैश्य देखने को मिलते हैं। शूद्र का नाम हमें कम ही देखने को मिलता है, एक ही बार हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी, अब देखिए ये बताया जाता है कि कोई भी इंसान अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए क्या करता है, पावरफुल दिखाने के लिए कोशिश करता है कि भाई मैं तो बहुत पावरफुल हूँ और मैं तो क्या कहते हैं ना, मतलब मैं तो चुना गया हूँ, मैं तो आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो वही काम ब्राह्मण्स ने किया। तो पॉलिटिकल थ्योरी बताती है कि कास्ट सिस्टम जो है ब्राह्मण्स के द्वारा यूज़ किया गया एक क्लेवर टूल है और उन्होंने इसको यूज़ किया। और डॉक्टर गुरिया बताते हैं कि जाति जो है वो मतलब जो है यूज़ की गई बाय दी ब्राह्मण्स, ताकि वो उनको ये बताया जाने के लिए कि हम इंडियो आर्यन कल्चर से बिलोंग करते हैं और हम गंगा में बढ़े हुए हैं और फिर हम बाकी पार्ट्स में जो है वो हम फैल गए। मतलब अपना पावर दिखाने के लिए, अपने पॉलिटिक्स को यूज़ करने के लिए ये जो थर्ड थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी है। फिर पढ़ेंगे प्रोफेशनल थ्योरी। तो प्रोफेशनल थ्योरी क्या होती है? तो प्रोफेशनल थ्योरी बताती है कि ऑक्यूपेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब देखिए, जैसे आपको ये तो पता होगा कि मैंने आपको बताया है कि बाद में जाके जाति जनजाति बनने लग गई, धोबी का बेटा धोबी और ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो जातियाँ है ये ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आई हो। तो जैसे मतलब बताया जा रहा है कि जो लोग अच्छे काम करते होंगे, जैसे कि वो थोड़े ज़्यादा मतलब थोड़े से रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे होंगे, और जो डर्टी काम करते होंगे, ठीक है, तो जैसे कि क्लीनिंग ऑफ मीनियल वर्क्स वगैरह, तो वो लोगों को जो है लोअर रैंक माना जाता होगा। न्यू फील्ड के अकॉर्डिंग जो है वर्क और फंक्शन ही जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी वही रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर के लिए। तो बेसिकली जैसे कि कुछ ब्लैक स्मिथ है, कोई चमार है, कोई तेली है। लेकिन इस थ्योरी को भी अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर एक जो है चमार है या एक जो है तेली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका क्या कहते हैं बच्चे भी तेली हो जाए, ठीक है। तो दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन फिर भी ये प्रोफेशनल थ्योरी है, ये ऐसा भी माना जाता है। अब डेवलपमेंटल थ्योरी। तो डेवलपमेंटल थ्योरी मानती है कि ऐसा नहीं है कि अचानक से जो है क्या कहते हैं ये जो कास्ट सिस्टम है इमर्ज होकर आ गया। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस थी। जैसे कि पहले क्या होता था, फैमिली बेस्ड बिजनेस हुआ करता था, ठीक है। और वो जो है ब्राह्मण्स जो है उनको क्या कहते हैं कहीं ना कहीं पूजा पाठ में इन्वॉल्व करने जाने लग गया। तो वो लोग चाहते थे कि अपने आप को प्योर रखें, ठीक है। तो वो लोग चाहते थे कि भाई अपना कंट्रोल बना के रखें। उस टाइम पर कोई भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं, ऑफ कोर्स की बात है कि कोई कंट्रोल था नहीं। जो ब्राह्मण हैं वो पढ़े लिखे थे, तो वो लोग क्या करते थे, मतलब बहुत सारे सूत्र धर्मशास्त्र को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते थे, ठीक है। और रूलर्स जो है वो कोई भी तरीके का स्टैंडर्ड लॉ उस टाइम पे लाते नहीं थे, वो लोग तो ब्राह्मण्स की बात सुनते थे। और साथ साथ लोग जो है ना कर्म की और धर्म की थ्योरी फॉलो करते थे। देखिए दोनों भी थ्योरीज जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कर्म और धर्म की थ्योरी क्या होती है। कर्म थ्योरी मतलब बताती है कि एक इंसान जो है ना एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों पैदा हुआ है, एक पर्टिकुलर कास्ट में इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि उसके जो पिछला जन्म था ना, उस पिछले जन्म में उसने जो काम किया उसके वजह से, ठीक है। और अगर आप अपना कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करते हो और काम करते हो, तो बेसिकली आप जो है ना क्या कहते हैं सही अपना धर्म फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो चाहे आप रिच में पैदा हुए हो या फिर आप जो है पुअर में पैदा हुए हो, तो आपको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। यहाँ पर जो है ना मतलब देखो शुरुआती दौर में कैसा होने लग गया कि अलग अलग लोग जो है जो वर्शिप करते थे, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर लोग अपने आप को क्लासीफाई करने लग गए। फिर फूड आइडियाज, मतलब जो जैसे कि जो एक प्रथा चली आ रही है उसको आप जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यू करते हो, उसको क्या कहते हैं आप देख सकते हो कि उस रूप में भी जो है इसको देखा जाने लग गया। उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, जैसे कि कुछ पैट्रियार्कल कल्चर्स थे, कुछ पैट्रियार्कल सिस्टम थे, मतलब जहाँ फादर पावरफुल होता है, जहाँ मदर पावरफुल होती है, वो दोनों क्लैश कर रहे थे। रेसेस का क्लैश हो रहा था, आर्यंस और द्राविडियंस का। उसके बाद है ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब जो रूलर्स जीत रहे थे वो अलग अलग पॉलिसीज अपना रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप देखोगे कि बहुत सारे जो रूलर्स थे, मौर्यन रूलर्स देख लो, मतलब जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय को बोल दिया गया है तो क्षत्रिय ही रूलर बनेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि इंडियन पेनिनसुला जो है जोग्राफिकली आइसोलेटेड था, वहाँ पर कोई आता नहीं था,
ठीक है। तो वहाँ पर जो है उसके आइडियाज़ जो है वो चेंज नहीं हो पाए, और यहाँ तक कि बता दिया गया था कि आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, और बाहर से कोई आएगा भी तो उसको आपको नेट ट्रीट करना है। और उस टाइम पे फॉरेन इन्वेजन होते थे, तो उससे लोगों को और डर लगता था, इसलिए वो बाहर जाते नहीं थे, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती है। स्टार्टिंग की जो 3 क्लासेस होती है इसको द्विज बॉर्न कहते हैं, मतलब ये 2 बार पैदा हुए हैं, इसलिए उनको दीक्षा संस्कार करते हैं उनका, मतलब आपका वापस बर्थ हुआ है, ठीक है। और शूद्र को कहते हैं मोनोथेटिक, मतलब वो एक ही बार पैदा हुआ है। ये कौन सी बात हुई? तो बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि आप एक बार पैदा हुए हो और अभी आपको सेवा करनी है, अगले अगले बार में देखेंगे आपका क्या होता है, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा कि मौर्यन पीरियड आने के बाद और ज़्यादा जो है ना ये री इन्फोर्स होने लग गया। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि शुंग डायनेस्टी जो है रूल करने लग गई थी बाय पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और ये ब्राह्मणिज्म को प्रोटेक्ट करती थी, और मनुस्मृति भी लिखी जा रही थी उस टाइम पे, और ब्राह्मण्स को बोला जा रहा था कि ब्राह्मण्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उस टाइम पे जब ह्यून सिंह जो इंडिया में आते हैं, वो बताते हैं कि ब्राह्मणिज्म बहुत डोमिनेटिंग है, और यहाँ पर रिलीजन जो है वो कास्ट रूल करता है, ठीक है। और रिलीजन, और जो लोग जो है अनक्लीन प्रोफेशन मतलब प्रैक्टिस करते हैं, उनको सिटी से बाहर रहना पड़ता है। तो वो मतलब एक आउटसाइडर जो है जब इंडिया में आता है, उसने अपना जो अकाउंट दिया है, तो आप उसको बिलीव कर सकते हो। बात आती है फीचर्स क्या है। तो फीचर्स अगर आपको कोई लिखने के लिए बोले एग्जाम में, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। पहला होता है डिवीजन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड होती है बहुत सारे कास्ट में, ठीक है। और मेंबरशिप कहाँ से मिलेगी? आपको कोई खरीदनी नहीं है, आपको बर्थ से मिल जाएगी। मतलब आप एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हो गए, आप जिंदगी भर वही कास्ट में रहोगे। इसलिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, और फिर बताते हैं कि जो है ना क्या कहते हैं, जो इंडियन कास्ट वाला सिस्टम है, मतलब वो कहते हैं कि मैं जो है ना क्या कहते हैं लोअर कास्ट में, मतलब मेहर कास्ट में पैदा होते हैं, हिंदू पैदा होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस कास्ट में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं, रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं। और क्योंकि वो कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए वो अपनी बुक में लिखते भी हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, और बोलते हैं कि कास्ट सिस्टम को आप छोड़ दीजिए। और क्या कहते हैं वो, बल्कि दूसरी रिलीजियस स्टडीज़ भी करते हैं, और साथ साथ वो बताते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है किस तरीके से इन हिंदू सोसाइटी में यूनिक है। और आपको जो है अगर कास्ट सिस्टम जो है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि कास्ट सिस्टम इतने आसानी से नहीं जाएगा। देखिए आज भी 21st सेंचुरी में कास्ट सिस्टम जो है कई कई पर विलेजेस में प्रैक्टिस होता है। अल्दो इतने स्ट्रिंजेंट लॉस है, लेकिन उसके बावजूद अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो भी यही मानते हैं कि कास्ट सिस्टम इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो आपको जो है कहीं न कहीं वो दलित और शूद्र को एडवाइस करते हैं। अपनी बुक में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए वो अपनी बुक जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बताते हैं, ये एक ऐसा स्पीच थी जो कभी मतलब उनको डिलीवर नहीं करने दी गई। क्यों नहीं डिलीवर करने दी गई? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जो है ये चीज़ लिखी थी जो कि कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलता है अम्बेडकर को जो है लोगों ने कहा, कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने, कि नहीं आप जो है क्या कहते हैं इसको चेंज करो, लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि मैं जो है ना एक भी क्या कहते हैं वर्ड कॉमा भी नहीं इसमें चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उनका कॉन्फ्रेंस ही जो है कैंसिल कर दिया। और क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है कि बेसिकली अगर इस तरीके का कुछ हुआ तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो है अम्बेडकर ने इसकी 1500 कॉपी जो है पब्लिश की, ठीक है। और अम्बेडकर जो है वो बताते हैं ऐसे में, उनका एक ऐसे रहता है जो कि अनपब्लिश रहता है। वो क्रिटिसाइज करते हैं हिंदू रिलीजन को, कास्ट सिस्टम को, रिलीजियस टेक्स्ट को, जो मेल डोमिनेट है और हेट्रेड फैलाती है, और वीमेन इंटरेस्ट को सप्रेस करती है। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि इंटरकास्ट डाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिज जो है वो जो है सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि रियल मेथड अगर कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है तो आपको जो है रिलीजियस नोशन को ही ख़त्म कर देना पड़ेगा, अपॉन विच इट इज़ बेस्ड, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो होता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वो जो है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बताते हैं। और यहाँ तक कि वो लोगों को कहते हैं दैट क्या कहते हैं, आप जो है क्या कहते हैं यू कैन कन्वर्ट टू इस्लाम। क्योंकि इस्लाम जो है क्या कहते हैं बेसिकली वो क्रिटिसिज्म देते हैं हिंदुइज्म का, बिकॉज बेस्ड ऑन कास्टिज्म। और इसलिए वो कहते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए, बिकॉज उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको जो है कास्ट इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके का लेक्चर वो लिखते हैं, इसलिए उनको जो है कहीं ना कहीं पब्लिश नहीं करने दिया जाता है, और उन्हें जो है यहाँ से हटा दिया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हायरकरी की। तो हायरकरी के अकॉर्डिंग, लुइस डोमंड के अकॉर्डिंग, एक फंडामेंटल सोशल थ्योरी है हायरकरी की, कास्ट सिस्टम। टॉप में ब्राह्मण है, लोअर में अनटचेबल कास्ट है, और बीच में जो दो कास्ट है उनका अगर स्टेटस क्लियर नहीं है।
तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंडोगामी, मतलब शादी जो है हमेशा एक कास्ट के अंदर ही होगी, ठीक है। एंडोगामी अगर आपने क्या कहते हैं एक्सोगामी कर ली, ठीक है, या फिर आपने हाइपरगैमी कर ली, ठीक है, मतलब आपने हाइपोगैमी कर ली, या फिर आपने एक वेमेन अगर दूसरे इंसान से शादी करे जो अपर कास्ट से है, या फिर अगर आपने हाइपोगैमी मतलब लोअर कास्ट से शादी कर ली, तो आपको जो है एक्सक्लूजन कर दिया जाएगा। और साथ साथ ट्राइबल एक्सट्रोवर्ट्स भी जो है वो अपने आप को मेंटेन करते थे, मतलब बेसिकली हर एक जो जाति है वो फिक्स कर दी गई है, उसमें आपको शादी करनी है, ठीक है। तो मैरिज जो है विद इन सेम ट्राइब इज फॉरबिडन। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है ना कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पर जो है उनका सिस्टम अलग चलता है, दे प्रैक्टिस एक्सोगैमी, ठीक है। तो वहाँ पर जो है एक ट्राइब अपने ट्राइब से शादी नहीं कर सकता, दूसरे ट्राइब से वो शादी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है हेरिडिटरी स्टेटस की। तो मैगस्थनीज बताते हैं 300 बीसी में कि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन भी इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंडोगामी है, मतलब हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन मतलब जो धोबी का बेटा धोबी बनेगा। और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि फूड एंड ड्रिंक पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, मतलब जो खाना कौन पकाएगा उस खाना आप हाथ का नहीं खा सकते, यहाँ तक कि आप उसके हाथ से खाना नहीं ले सकते, और टैबू मतलब आप उसका हाथ का पानी नहीं पी सकते, ये सारे टैबूज भी जो है यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली जो है पर्टिकुलरली यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर कोई भी इंसान जो है पानी नहीं लेगा अगर लोअर कास्ट प्रिपेयर करेगा, और अगर कोई ब्राह्मण प्रिपेयर करेगा तो वो सबको जो है क्या कहते हैं दिया जा सकता है। हर एक कास्ट को एक स्पेशल नेम दिया जाएगा जैसे कि आज भी दिया जाता है, और आपको देखने को मिलेगा कि हर जगह पे एक पर्टिकुलर कास्ट को एक नाम दिया गया है, बिजनेस दिया गया है। और प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो अपर कास्ट जो है वो बोलती थी कि हम जो है बहुत ज़्यादा प्योर है, ठीक है। और ये प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ किया जाता था ताकि लोअर कास्ट को बताया जाए कि वो इम्प्योर है, और उनका शेडो भी जो है बिल्कुल इम्प्योर है, और अगर कोई शेडो भी अगर पड़ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा। कास्ट पंचायत की बात करते हैं तो हर एक कास्ट की अपनी खुद की पंचायत होती थी। तो बेसिकली ये जो है पंचायत जो है डिफरेंट रीजन्स में होती थी, और हर एक जगह पे अलग अलग पंचायत होती थी, जैसे कुलडारिया इन मध्य प्रदेश, जोकीला इन साउथ राजस्थान। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि ये सब जो है कास्ट जो है ये कहाँ से होती थी, एक कास्ट पंचायत हुआ करती थी, और मतलब एक जाति के लोग दूसरी जाति के कास्ट के पंचायत में अलाउड नहीं थे। अब हम समझते हैं कि मेजर फंक्शंस क्या हो सकते हैं जाति या फिर कास्ट सिस्टम के। तो हम बात करते हैं कि एक जाति या जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आ जाती है, और हर कम्युनिटीज़ के अंदर अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो हर एक इंसान को जो है मतलब एक तरीके से सोशल रिकॉग्निशन मिलती है से उसके खुद के कास्ट में। आपको बताया जाता है कि आपकी खुद की उसी कास्ट में आपको मैरिज करनी है, ठीक है, उसी कास्ट में आपको सब कुछ करना है। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंगली बहुत अजीब है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एडवांटेजेस दिखाए जा रहे हैं कास्ट सिस्टम के। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एडवांटेजेस जो है कास्ट सिस्टम की क्या है। तो बताया जा रहा है कि जो नॉलेज एंड स्किल है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की, वो अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आती है, जिससे कल्चर प्रिजर्व हो जाता है। कास्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सोशलाइजेशन करने के लिए मतलब हर इंसान अपने अपने तरीके से लोगों के साथ मिलता है और अपने वैल्यूज़ वगैरह शेयर करता है। फोर्थ चीज़ जजमानी जब रिलेशनशिप शुरू हुए तो डिफरेंट मतलब एक कास्ट दूसरे कास्ट पे जो है डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है मतलब एक कास्ट का दूसरी कास्ट के बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। तो क्षत्रिय जो है जनरली माने जाते हैं कि वो जो है जनरली पॉलिटिकल कंपटीशन करते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अक्सर उनका काम होता है लड़ना, ठीक है। तो वो जो काम करते हैं वो लोग जो है वही चीज़ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए आ जाती है क्योंकि राजा का बेटा राजा रहेगा, तो देर इज नो टेंशन कि राजा कौन बनेगा। रेशियल प्योरिटी जो है वो मेंटेन है ड्यू टू एंडोगामी, ठीक है। तो ये बहुत अजीब सा फैक्ट है, बट स्टिल आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि हायर क्वालिटी गुड्स प्रोडक्शन होगा। कैसे होगा, बिकॉज आपको देखने को मिलेगा कि जो जनरेशन टू जनरेशन जो कास्ट पास होती है, तो जो कास्ट जब पास होगी जनरेशन टू जनरेशन, तो उससे बहुत सारी जो है आपको प्रॉब्लम मतलब आपको बहुत सारे जो आपके पेरेंट्स ने जो चीज़ सीखी है वो आप जो है सीख कर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब डिसफंक्शन यानी डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। इससे एफिशिएंसी ऑफ लेबर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आप अगर अपनी मर्जी का काम नहीं कर रहे तो आप एफिशिएंट कैसे हो सकते हो। सेकेंडली यहाँ पर वीकर सेक्शन का जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे कि वीमेन के लिए बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें चाइल्ड मैरिज भी आ जाती है, विडो रीमैरिज प्रोहिबिशन, विडो वापस शादी नहीं कर सकती, वीमेन का सेग्रीगेशन और सो ऑन। ठीक है। और देखिए कास्ट सिस्टम की वजह से क्या हुआ है, आज भी पॉलिटिकल पार्टीज कोई पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी तो कांची राम के द्वारा फाउंड की गई थी, वो SC ST OBC को रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत सारे तरीके से हमको देखने को मिलता है कि इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं और बहुत ज़्यादा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा अभी भी इंटर कास्ट मैरिजेस होती है, जहाँ पर कहीं कहीं पर ऑनर किलिंग की जाती है, और जो रिजर्वेशन जहाँ पर जो है क्या कहते हैं दिया जा रहा है लोगों को, वो भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था एनिडेशन ऑफ कास्ट के अंदर, जैसे कि बताते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, वैसे ही जो है क्योंकि इतना ज़्यादा जो है अपर कास्ट जो है लोगों को परेशान कर रहे हैं लोअर कास्ट को, इसलिए लोअर कास्ट जो है वो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। और कास्ट सिस्टम जो है कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन को रोक रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से जो है इंडिविजुअल को अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है एक्ट करना पड़ रहा था, इसलिए वो मॉडर्न नहीं हो पा रहा था। अब हम समझेंगे कि कास्ट सिस्टम जो है आसपास की कंट्री में भी फाउंड होता है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इसके अलावा हमें दूसरी कंट्रीज में भी फाइंड होता है। लेकिन इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ना, वो प्योरिटी पॉलिशन की बेसिस पे है, मतलब अनटचेबिलिटी की बेसिस पे है। तो बहुत ज़्यादा जो है क्योंकि ऐसा कहीं पर भी जो है ना कास्ट सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक तरीके से जो होता है बुराकुमिन्स जो है जापान के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि क्या होते हैं एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज के बिलोंग करते हैं, जो अनक्लीन माने जाते हैं। और साथ साथ इंडिया के अंदर जो कल्चरल कंटिन्यूटी चली आ रही है वो कोई और सिविलाइजेशन में नहीं चली आ रही थी, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के कास्ट है, और कास्ट को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कास्ट को जो है ना रिलीजन में लाया गया है, और रिलीजन के अपोज में जाना, कास्ट के अपोज में जाना, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कास्ट जो है वो अभी भी मेंटेन होके रह रहा है। उसके बाद हम समझते हैं कि इंडिया के अंदर 3 तरीके के कास्ट सिस्टम में जो है कंपोजिशन हुआ है। जैसे कि इंग्लिश लोग है ना एक चीज़ मानते हैं, देखो 3 तरीके के कंपोनेंट मानते हैं, एक होता है कास्ट, एक होता है मास, और एक होता है कैरेक्टर। तो कास्ट मतलब क्या होता है, कास्ट मतलब कमर्शियल कैटेगरी मानी जाती है। ठीक है, अमीर और गरीब का। मास मतलब जो है ना एथनिक आइडेंटिटी मानी जाती है। ठीक है। और कैरेक्टर जो है ना फिलोसफिकल आइडेंटिटी मानी जाती है। तो इंडिया के अंदर जो कास्ट है ये तीनों को कंबाइन करके बनाया गया है। और लास्ट 3 सेंचुरी में इंडिया ने ऑफ कोर्स सी बात है ब्रिटिशर्स के अंदर जो है ब्रिटिशर्स के अंदर इंडिया रहा है, और इसके बाद भी क्या कहते हैं कास्ट सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, और जब इंडिया रिपब्लिक बना तब जाके जो है कोशिश शुरुआत हुई। और यहाँ पर हम देखा जाए तो कल्चरल फिनोमिना जो है, कल्चरल फिनोमिना एक स्ट्रक्चरल फिनोमिना के रूप में हम उसको देख सकते हैं, मतलब ये इंडिया के स्ट्रक्चर में जो है वो बस चुका है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि 4 अप्रोचेस होती है सोशियोलॉजी में अगर हमें कास्ट को समझना है। ठीक है। तो कास्ट को समझने के लिए एक होती है कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल एंड यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक। ठीक है। तो ये 4 अलग अलग तरीके से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक होती है हमारी कल्चरल यूनिवर्सलिस्ट, एक होती है कल्चरल स्पेसिफिक, एक होती है स्ट्रक्चरल यूनिवर्सलिस्ट, और एक होती है स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक। तो ये हम चारों समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक मतलब बताया जाता है कि जो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ना, जो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक बोलती है कि जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और जो हमारी स्ट्रक्चरल यूनिवर्सल है वो बिलीव करती है कि इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है वो दूसरी जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अलग तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद हमको थर्ड पोजीशन देखने को मिलती है कुछ सोशियोलॉजिस्ट जैसे घूरी है, वो बताते हैं कि रेस तो एक कल्चरली यूनिवर्सल फिनोमेना है। ठीक है। तो मतलब जैसे कि अलग अलग तरीके से रेसेस होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अर्लियर जो है मतलब इंडिया के अंदर भी एक तरीके से रेस के बेसिस पे है, जैसे कि अफ्रीका में है और हर जगह पे होता है, ऐसे इंडिया के अंदर भी जो है इस तरीके की पोजीशन एग्जिस्ट करती है। तो इट इज़ कल्चरली यूनिवर्सल। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कल्चरल यूनिवर्सलिस्ट, मतलब ये तो हर कल्चर में होता है, तो कुछ नया बात नहीं है। और ये क्या बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर सिर्फ इंडिया में मिलता है। और उसके बाद स्ट्रक्चरल यूनिवर्सलिस्ट क्या बोलते हैं कि हर जगह पे इस तरीके का कल्चर मिलता है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में मिलता है। और कल्चरल स्पेसिफिक जो है वो क्या कहते हैं, लुइस ड्यूमंड क्या कहते हैं कि कास्ट सिर्फ इंडिया में फाउंड होती है, ऐसा और कहीं आपको दुनिया में सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जो कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस होते हैं वो दूसरे रिलीजन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेपाली बुद्धिज्म में देखने को मिल जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में देखने को मिल जाएंगे, इस्लाम, जुडाइज्म, सिखिज्म। लेकिन इसमें जो है ना कहीं पर भी रिलीजन स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हिंदुइज्म में जो है ना ये रिलीजन स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि कास्टिज्म प्रैक्टिस करना है। जैसे कि इंडिया में अगर आप देखोगे कि अगर कास्टिज्म प्रैक्टिस हो रहा है इस्लाम के अंदर, जो पसमानदा मुस्लिम्स की बात की जाती है, अजलफ और अशरफ की बात की जाती है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिलीजन ने जो है ना एज अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, तो मतलब कहीं ना कहीं आपस में सोशलाइज होने के कारण जो है वो इस तरीके का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन उनके रिलीजन स्क्रिप्चर्स में ऐसा नहीं लिखा है। इनफैक्ट उनके रिलीजन स्क्रिप्चर्स में इक्वालिटी की बात कही गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म में एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। मतलब अगर आप कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो है बताया जा रहा है, तो मतलब जैसे मैंने आपको भी समझाया कि अशरफ, असलफ और जो मुस्लिम्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम इस्लाम के अंदर आया है, जो इंडिया के अंदर आया है स्पेसिफिकली, बिकॉज बाहर जितना भी इस्लाम है वहाँ पर आपको कास्ट सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया के अंदर जिस तरीके का कास्ट सिस्टम इमर्ज होकर आ रहा है वो सोशलाइजेशन की वजह से आ रहा है। क्योंकि जो सोशलाइजेशन जिस तरीके से हिंदुज़्म कम्युनिटी के साथ चलता है और वहाँ पर कास्ट सिस्टम का इतना इम्पैक्ट है कि इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के अंदर भी बहुत सारे जो होते हैं ये जो आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी के अंदर बताया जा रहा है कि हिंदू जो है कन्वर्ट होते हैं वो क्रिश्चियन बर्मोन्स बनते हैं, क्षत्रिय जो कन्वर्ट होते हैं वो क्रिश्चियन नोबल्स बनते हैं जिनको चाडोस कहते हैं, और वैश्या जो है चाडो कास्ट सिस्टम में नहीं आ सकते, ठीक है। और तो मतलब अलग अलग तरीके से, और जो दलित जो क्रिश्चियनिटी में बनते हैं वो महार्स और चमार्स बनते हैं। वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर बहुत सारे तरीके के जो है श्रीलंका, तिब्बत, जापान में सब जगह पे आपको अलग अलग तरीके के बुद्धिस्ट जो है कास्ट सिस्टम दिखने को मिलेंगे। वैसे ही जैनिज्म के अंदर सारे मेंबर जो है वो पर्टिकुलरली एक जो मेंबर, सारे मेंबर होते हैं पर्टिकुलर कास्ट के, वो जैन होते हैं, ठीक है। जैन के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है। अब जो सिख का लिटरेचर की बात की जाए तो वर्ण का वहाँ पर आपको मेंशन उसके अंदर भी मिल जाता है। जैसे कि एलेने और नेस्बिट बताते हैं, जो कि रिलीजन के प्रोफेसर है, वो बताते हैं कि हमें कहीं ना कहीं वर्ण वर्ण का सिस्टम जो है कहीं ना कहीं सिख लिटरेचर में मिल जाता है। जैसे कि जितने भी गुरुज थे वो खुद की कास्ट में मैरिज करते थे, ठीक है, और उन्हें इंटरकास्ट मैरिज नहीं की। तो कहीं ना कहीं आपको सिख के लिटरेचर में भी जो है देखने को मिल जाता है और कास्ट का कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे कि वर्ण और जाति दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए वर्ण और जाति दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कास्ट जिसे हम कहते हैं, वर्ण होते हैं चार होते हैं, ठीक है, वो चार ही प्रीडोमिनेटली होते हैं। उसके बाद जो जाति हो जाती है, जाति जो होती है वो बेसिस होती है ऑन द ऑक्यूपेशन वगैरह, ठीक है, कर्म वगैरह पे बेसिस पे क्या बनता है, वर्ण बनता है। और साथ जातियाँ होती है, जातियाँ बनती है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्टेटस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चारों जो वर्ण होते हैं इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। तो उसमें बात करते हैं ब्राह्मण वर्ण की। तो ब्राह्मण वर्ण का काम होता है यज्ञ परफॉर्म करना, यानी कि सेक्रीफाइस परफॉर्म करना, रिलीजियस रिचुअल्स करना, उन्हें ब्राह्मण्स कहते हैं। ब्राह्मण की एक बहुत स्पेशल प्लेस होती है और वो नॉलेज मतलब वो नॉलेज रखते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। और ब्राह्मण का काम है कैरेक्टरफुल होना, ट्रूथफुल होना, काइंड होना, फॉरगिविंग होना, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ऐसे उसकी क्वालिटीज तो है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ब्राह्मण्स जो है, ब्राह्मण्स को पैसा भी कलेक्ट कर, ब्राह्मण्स जो है पैसा नहीं कलेक्ट कर सकता, बिकॉज ब्राह्मण्स ने जो है ना वेल्थ को रिनाउंस किया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जैसे कि परशुराम ने जो है, मैंने आपको बताया था 21 टाइम क्षत्रिया को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मतलब मनु जो है वो इस चीज़ को बताया जा रहा है, मतलब मनु डिफेंड कर रहा है कि पुष्यमित्र शुंग जब असैसिनेशन करता है मौर्यन एम्पायर की, बृहदरथ की, तो उसको वो डिफेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण का काम क्या है, ब्राह्मण का काम है कि रूलर को डिसिप्लिन में रखना, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को आप जो है कहीं ना कहीं मार नहीं सकते। अगर आपने उसको मारा तो वो एक तरीके से जो है बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम है, ठीक है। और वो जो है कीपर है आर्यन कल्चर का, और उसे जो है रिलीजियस को कंपेटिबल रखना है। दूसरी बात करते हैं क्षत्रिय की। तो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के बाद आते हैं, और उनकी प्लेस जो थी सोसाइटी में वो वैसी ही थी जैसे कि जिस तरीके से आर्म्स होते हैं, ठीक है, आर्म्स जैसे कि उनको रेफर किया गया है। तो आर्म्स की तरह जो है क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय काम करते हैं। मतलब बेसिकली दे प्रोटेक्ट ब्राह्मण, ठीक है, वो ब्राह्मण को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब वो रूलर होते हैं, वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनका काम होता है लड़ना, ठीक है, उनका काम क्या होता है, लड़ना।
और अगर क्षत्रिय खुद का रिलीजन जो है फॉलो नहीं करेंगे तो ब्राह्मण उनको पनिश भी कर सकते हैं। तो मतलब इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम बाद ब्राह्मण क्षत्रिय स्ट्रगल भी जो है शुरू हो जाता है, क्योंकि क्षत्रिय जो है कहीं ना कहीं जो है अपने आप को जो है ब्राह्मण के रूल से छुड़वाना चाहते हैं। वैश्य का काम था, वैश्य जो है थर्ड नंबर पे आते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद। उनका काम रहता है कि एग्रीकल्चर करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, मतलब जितने भी आइडियाज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड है वो सारा काम उनका करने का होता है। चौथा आता है हमारा शूद्र वाला पार्ट। शूद्र जो है लोएस्ट कास्ट माना जाता है और उनको लेग्स भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए लेग्स लिखा जाता है, मैंने आपको पहले बताया है, वो पारलेस है, आप अपने लेग्स को अपने हिसाब से चलाते हो। ठीक है, और उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, और वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट होता है बाय दी अपर कास्ट, उसको यज्ञ परफॉर्म करने के लिए नहीं दिया जाता। तो अब ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि आर्यंस ने क्यों ऐसा किया, क्यों इनको इंफीरियर बनाया, क्यों उनको अनजस्ट ट्रीट किया, क्यों उनको फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो है वो लूजर डिफीटेड कास्ट होगी, इसलिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग वाली पीरियड में आपको 3 वर्णों का ही मेंशन मिलता है, फोर्थ वर्ण का आपको मेंशन मिलता ही नहीं है। जैसे कि आपको पांचवा जो वर्ण होता है, जो मतलब म्लेच्छर जिसे हम कहते हैं, जो बाहर से जितने भी रूलर्स आए थे जिनको म्लेच्छर ट्रीट किया जाता है, उनका भी हमें मेंशन देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली वहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो फोर्थ कास्ट है ये डिफीटेड नॉन कास्ट के रूप में जो है देखा जाता है आर्यंस द्वारा, और इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये सारी प्रॉब्लम का जड़ थी। अब हम समझते हैं कंक्लूजन। अगर हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी देखा, हमने देखा कास्ट सिस्टम एंशियंट इंडिया से चला आ रहा है और डिफरेंट व्यूज है लोगों के, लेकिन फिर भी आज भी लोग कास्ट सिस्टम को जो है देख सकते हैं हम कि आज भी जो है प्रेजेंट हो रहा है सोसाइटी में, आज भी ये चीज़ चली आ रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है मैंने आपको बहुत बार बताया कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मना करता है, लेकिन फिर भी जो है आज भी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे मैरिजेस होती है, कास्ट सिस्टम के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, और हमें इंडियन सोसाइटी को अगर हमें समझना है तो हमें जो है वैदिक एरा से समझने की कोशिश करनी होगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है ये ख़त्म होता है, और जो है हमने डिस्कस कर लिया अबाउट कास्ट सिस्टम। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन करके बता सकते हो। इसके साथ आपका ट्रिपल आईपीटी का सिलेबस खत्म होता है, और आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, और इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। CNI कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का एक चैप्टर बचा है, वो भी हम जल्द से फिनिश कर लेंगे। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।